आओ सर, बल्कि प्रसाद ले लेते अंदर। मुबारकबाद हो, मुबारकबाद देने की सर नमस्कार नमस्कार। हम तो आपको ऑफिस में फ्रेंड लगाए थे, मोबाइल है नहीं। रामचंद्र सोसाइटी के पास से। अच्छा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे? सब मुबारक हो जरा हमको। सोसाइटी का मैं RW अध्यक्ष हूँ और प्लस एक बड़ी एसोसिएशन है हमारी, यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ न्यू गुरुग्राम में, उसका भी उपाध्यक्ष। अब कंसर्न ये है कि जो हमारा ये न्यू गुड़गांव है, हम यहाँ लगभग, मैं अगर आइडिया देता हूँ तो लगभग 50+ सोसाइटीज के हम रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। कहीं से 2 हैं, कहीं से 1 है, कहीं से 4 हैं। तो ये सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप लोग इतने कीमती समय आपने दिया हमें। अब क्या हो रहा है कि हम अब नगर निगम में जा रहे हैं और नगर निगम में आप लोगों ने वार्डबंदी भी देखी होगी, तो उसमें हम एक सजेशन हम अपना प्लेस करना चाह रहे हैं, अपने एक सबमिशन देना चाहते हैं। नगर निगम या कॉरपोरेशन, इसकी जो यूटिलाइजेशन या इसकी जो जरूरत होती है, वो जरूरत हमारी सोसाइटीज को कितनी है और गांव को कितनी है, ये मायने रखता है। आप और हम सब अपना प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, बहुत लोगों ने जमा भी कर दिया होगा, ठीक है जी। मुझे कॉर्पोरेशन से डिमांड क्या है? मेरी कॉर्पोरेशन से डिमांड सिर्फ ये है कि आज के टाइम पे कि हमारे इस सेक्टर 76 से लेकर और 99 तक सेक्टर में एक भी सिंगल कॉमन डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड नहीं है। शमशान घाट, ठीक है जी। देखिए, मृत्यु और जन्म, ये सच्चाई है जिंदगी की। कई बार हमने रेज किया है, कॉर्पोरेशन को भी किया, हमने स्थानीय विधायक को भी किया, हमने डीसी साहब को भी किया, लेकिन कोई इस पे संज्ञान ले ही नहीं पाया। दूसरा क्या है कि मेरा जो प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट है, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं तो देयर टू मैनेज आवर प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी आईडी होगी मेरी, बाकी चीजें। मेरा जो इंटरनल मैनेजमेंट है, अंदर की सड़कें हैं, अंदर का हमारा रखरखाव है या मेंटेनेंस है, वो सब आप अपना टैक्स पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैंप, और उस कैंप को पे करके फिर वो फैसिलिटीज मिल देती है RWA फैसिलिटी एजेंसी। उसमें नगर निगम में कोई रोल है? कोई रोल है सर नगर निगम का? कोई रोल नहीं है। लेकिन यही चीजें जब वो गांव में करते हैं, गांव की गलियां, गांव की सड़कें, गांव की नालियां, गांव की गंदगी, ये सारी की सारी जिम्मेदारी नगर निगम की। प्लस जो भी लैंड है वो सारी कॉर्पोरेशन की हो गई। तो सोसाइटीज को कॉर्पोरेशन का बेनिफिट क्या है? और मैं कहता हूँ चलो बेनिफिट भी है, बेनिफिट भी इन टर्म्स ऑफ मेरे को पेट डॉग रजिस्ट्रेशन कराना है, बिकॉज सोसाइटीज में जो लोग रहते हैं वो थोड़ा सा वो अलग कैटेगराइजेशन भी पसंद करते हैं। या जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है, वो मेरे कॉर्पोरेशन से लेना पड़ेगा, एक सिंगल विंडो हो जाती है। तो इसमें हमारा सजेशन ये था कि जब इश्यूज गांव के अलग हैं और सोसाइटीज के अलग हैं, और हमारे यहाँ पुटिंग ऑल टुगेदर 78 सोसाइटीज हैं सेक्टर 76 से लेकर और 99 तक, तो क्या सोसाइटीज का हमारा अलग वार्ड नहीं होना चाहिए? सोचने वाली बात है सर, क्योंकि क्या है, आपने 2 गांव लगा दिए, साथ में 5 सोसाइटीज लगा दी, तो सोसाइटी के लिए वो गांव का आदमी अगर कल को पार्षद बनता है या सोसाइटी का आदमी पार्षद बनता है, वो गांव के लिए क्या तो काम करेगा, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना। और जब तक वो अंडरस्टैंडिंग करेगा, कॉर्पोरेशन में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, क्या वो समन्वय होने देंगे? आज क्या है, एक एडॉक कमेटी बनी है, उन्होंने एक ड्राफ्ट करके दे दिया आपको। उस ड्राफ्ट में हमने ऑब्जर्व किया कि भाई ठीक है, कैसे कैसे उन्होंने 2-2 गांव या एक गांव 500 सोसाइटी जोड़ दी साथ में, जो उनके रेवेन्यू में लगती थी। प्लस उसके अलावा भी मैं अगर गलतियां बताऊं, DLF 90 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। DLF 90 के 2 वार्ड बना रखे हैं, एक वार्ड 4 में जोड़ रखी है आधी, और एक आधी वार्ड 3 में जोड़ रखी है। एग्जैक्टली जो ये है आपकी सोसाइटी रहीजा नवोदय है, इसको भी ऐसे ही कर रखा है। प्लस बहुत सी सोसाइटीज को कंसीडर ही नहीं किया हुआ, खासकर अफोर्डेबल PLS एवेन्यू है जो कंसीडर नहीं किया हुआ, उसमें यही नहीं आपको। अब फेज 84 उसको कंसीडर नहीं किया हुआ, दीवान हाउसिंग कंसीडर नहीं किया हुआ। तो यहाँ मेरा जो सबमिशन है सर वो ये है, जब कॉर्पोरेशन के गठन हो रहा है और गठन के साथ
एक एडॉक कमेटी बनी हुई है, जो कमेटी ये देख रही है कि भाई इसका बेस क्या रहेगा। तो उन्होंने बेस पकड़ा पीपीपी की सर्वे, कि भाई हम पीपीपी के सर्वे के बेस पे हम वार्डबंदी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरे मुद्दे अलग हैं। भाई सोसाइटी है, अगर ये हुड्डा का सेक्टर हो ना, फिर तो हम समझ सकते हैं। हुड्डा के सेक्टर में तो भाई आज नहीं तो कल, आज अगर हो सकता है अंसल वाला मेंटेन कर रहा है, कोई प्राइवेट बिल्डर मेंटेन कर रहा है, तो कल को कॉर्पोरेशन मेंटेन करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा बिल्डिंग कोड क्या कहता है, मेरे बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग मेरे यहाँ आरडब्ल्यू फॉर्म होगी। आरडब्ल्यू फॉर्म होने के बाद हम कैम्प कलेक्शन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस, और उसके हिसाब से हमारी चीजें अंडर मेंटेन होंगी। प्लस एक्सटर्नल की अगर मैं बात करता हूँ, जो मेरा एक्सटर्नल है जिसके लिए हमने ईडीसी आईडीसी पे कर रखा है, वो हमने पे किसको किया, हमने किया वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से वो जाना चाहिए था कहाँ पे, एचएससीपी के पास, क्योंकि सारे सेक्टर उन्होंने डेवलप किए हैं। बट वो बिल्डर ओरिएंटेड सेक्टर डेवलप किए, ना कि हुडा सेक्टर। बिल्डर ने जमीन ले ली और बिल्डिंगें खड़ी कर दी और हम सोसाइटीज में रहने आ गए। सारी की सारी ग्रीन बेल्ट, सारे का सारा सीवरेज सिस्टम, सारा का सारा वाटर कनेक्टिंग सिस्टम या वाटर की मेन पाइपलाइन सिस्टम, सारी की सारी आपकी सर्विस रोड और सारी की सारी आपकी सीवरेज, ये सब जीएमडीए के पास है, जिसका ईडीसी आईडीसी हम पे कर चुके हैं। तो मेरे को कॉर्पोरेशन क्या करेगा? मेरे लिए कॉर्पोरेशन करेगा क्या? एक कुत्ते का रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। दो साल से हम एक शमशान घाट की डिमांड कर रहे हैं, जो कि मतलब पता नहीं मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग। हम उसकी सच्चाई को नकार नहीं सकते। वो हमें आज तक प्रोवाइड नहीं कर पाया। सर नमस्कार, प्लीज बैठिए। वो हमें आज तक प्रोवाइड नहीं कर पाया, आगे भी क्या गारंटी है? लेकिन अगर हम अपनी बात करें स्पेसिफिक, सर आप सोसाइटी में रहते हैं, मैं सोसाइटी में रहता हूं, आप रहते हैं, आपके चैलेंजेस मैं समझता हूं। मैंने बोला ना भी कैंप कलेक्शन में चैलेंज आते हैं। मैंने बोला ना कि वहां पे अंदर की इंटरनल, सपोज करो मेरी पाइपलाइन 200 एम से कनेक्टेड है, भाई मेरे को पता है वो 1000 एम से गई हुई, यहां से कनेक्शन ले सकते हैं। बट पर्सन हु इज पॉलिटिकली ओरिएंटेड, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर थिंग्स। हम अपनी जो बात रख रहे हैं, हम ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे और एक वैल्यू चेन के साथ रख रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम किसी एक्सप्रेशन के साथ रख रहे हैं। तो जो आपका सवाल है कि भाई ये बायलॉज में कहीं है, बायलॉज में कहीं नहीं होता है सर। और अगर बायलॉज की अगर मैं बात करता हूं कि भाई अगर ये कल को ये हवाला देते हैं कि भाई हमने रेवेन्यू के साथ जिस गांव का रेवेन्यू जहां है हमने वहां से वार्डबंदी करी, तो वो भी नहीं कर रखी। अगर मैं यही मान के चलूं, कल को वो हवाला देंगे कि जी हमने जिस गांव का रेवेन्यू है उसी गांव के साथ हमने वार्डबंदी कर रखी है, तो उसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। और ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल है, शिकोपुर का एग्जाम्पल है, इधर वजीरपुर का एग्जाम्पल है, हयातपुर का एग्जाम्पल है, मल्टीपल एग्जाम्पल है, सिकंदरपुर का एग्जाम्पल है। तो देयर इज नो सच बेस। और हम अपना एक बेस बना रहे हैं कि भाई सोसाइटी है मेरी, उस सोसाइटी में मेरे अपने इशूज, और उस इशूज को लेके कॉर्पोरेशन के पास देयर आर ओनली लिमिटेड थिंग्स। सर रोड पे अगर गंदगी है, कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है उसको साफ करना, बिकॉज जीएमडीए डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर सैनिटेशन। एमसीएम कॉर्पोरेशन आ गया, अब कितनी सोसाइटीज के चलान कट चुके हैं? शायद ही कोई सोसाइटी बची होगी जिसका चलान नहीं कटा होगा, क्योंकि वी फॉल अंडर पीडब्ल्यूजी, बल्क वेज जनरेशन। और वो क्या कहता है कि मेरे को अपने कूड़े का निस्तारण खुद करना है। दे आर जस्ट द मॉनिटरिंग अथॉरिटी, वो सिर्फ मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। गुड़गांव में मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, मैं गांव के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन गुड़गांव में आज कितने साल हो गए कॉर्पोरेशन को बने हुए? कौन सा ऐसा गांव है जिसने 100% टैक्स पे कर दिया? एक गांव बता दो मेरे को आप। लोग पे ही नहीं करते प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स कौन पे करता है? आप और हम लोग, या फिर किसी ने प्रॉपर्टी सेल परचेज कर दी है। और हम करेंगे क्योंकि उसको हमारा भाई, या तो ये लगा लो भाई हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, या हम उसको समझते हैं यार हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। हम पे भी करेंगे, फिर हम कैम्प भी पे करें, और फिर हमें फैसिलिटी भी कुछ नहीं है। तो मेरा जो एक सवाल जो उठाने का जो पर्पज है वो यही है कि अगर सोसाइटीज के अलग वार्ड बनते हैं, जो कि अभी पॉसिबिलिटी है, ये मैं मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ कि भाई आप लोगों से मैं राय जानना चाह रहा हूँ कि भाई इसको हम आगे भी प्रोसीड करें या नहीं करें। मैंने मुद्दा और भी उठाया था पहले, आपको लोगों को जिनको जानकारी होगी, हमारे यहाँ पोलिंग स्टेशन ही नहीं, हमें एक वोट डालने के लिए भी गांव में जाना पड़ता है।
जब गांव में आप पोलिंग स्टेशन जाते हैं, सर मैं छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ, भाई अपनी वाइफ को आप क्या गांव में भेजेंगे वोट डालने के लिए? ये ऐसा नहीं कि ये लोग डरते हैं, ऐसी कोई चीज है, एक साइकोलॉजी है कि यार वाई टू टेक सो मच ऑफ पेन, यार जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा, तो सुनील जी बोलेंगे यार आप कर रहे हो, मैं चला जाऊंगा, अगर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सोसाइटी के अंदर ही 90 सेक्टर 90 में कासाबेला में एक्सीडेंट बूथ लगे थे, आप उनकी पॉपुलेशन, उनकी परसेंटेज ऑफ वोटिंग देखो, और उन्हीं के बराबर जिन सोसाइटीज में वोट है उनकी परसेंटेज ऑफ वोटिंग देखो, देयर इज अ गैप, 30-70 का गैप है सर। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन सिर्फ यही है। सो उसके लिए भी ऑनरेबल डीसी हैज एश्योर्ड कि भाई जब नेक्स्ट टाइम परिसीमन होगा डेवलपमेंट को लेकर, तो ये भी एक हमारा पॉइंट है कि अगर हमारे सोसाइटीज की अगर वार्ड अलग से हो जाता है, सर यहाँ पे मेरा कहीं क्लैश नहीं है, अगर क्लैश हो ना तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई मेरा कहीं गांव के साथ कुछ क्लैश हो रहा है, अगर मेरा वार्ड अलग बनता है तो सर मैं कहता हूँ मेरे तो आप 10 गांव के रेवेन्यू मिला के 10 सोसाइटीज अगर बनती है तो उसका आप इकट्ठा एक वार्ड बना दें, तब भी कोई क्लैश नहीं है। फर्क क्या पड़ता है सर? तो बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ उससे फर्क तो बताओ। हेलो। वार्ड क्यों बनाया जाता है कि भाई एक एरिया बना दिया छोटा कॉम्पैक्टेड, ताकि उसकी डेवलपमेंट ही हो जाए, कोई गली बनानी है, कोई नाली बनानी है, कोई व्यवस्था निकालना है, या कोई पानी की पाइपलाइन बिछानी है। सर ना तो नगर निगम ने मेरी पाइपलाइन बिछानी, ना मेरे को वाटर कनेक्शन देना, ना उसको मेंटेन करना, ना सीवरेज कनेक्शन देना, ना उसको मेंटेन करना, ना उसने मेरे लिए रोड निकालनी, एक्सेप्ट द रेवेन्यू रोड जो है। तो एटलीस्ट मैं आप लोगों से राय जी, रोड में क्या है, बात सारी ठीक है आपकी, लॉजिकल ठीक है, पर वार्ड बंदी कंप्लीट हो चुकी है अब, और अब इलेक्शन आगे कंप्लीट नहीं हुई है सर। एक प्रपोजल वार्ड बंदी आ गई, प्रपोजल वार्ड बंदी आ गई, उसमें अभी सरकार ने अभी तो ऑब्जेक्शन ही डिमांड नहीं की। आप अगर रेगुलेटरी समझे तो रेगुलेटरी क्या है कि जब कॉर्पोरेशन का गठन होता है 4.5 साल का समय होता है सरकार के पास चुनाव कराने का, तो 4.5 साल तक अगर चुनाव नहीं भी कराए तो नोबडी कैन चैलेंज देम गवर्नमेंट कि भाई हमारे यहाँ चैलेंजेस अलग हैं सोसाइटीज के, गांव के चैलेंजेस अलग हैं, तो आप गांव के वार्ड अपने हिसाब से बना दो, 2 रेवेन्यू इकट्ठे कर दो, 1.5 रेवेन्यू इकट्ठा कर दो, अभी दी नहीं हमने। हमारी स्टेटमेंट तो ये है कि पर्पज हमारे लिए इस वक्त जो कंसर्न है नगर निगम। भाई जो गलती शायद नगर पुरानी जो सोसाइटीज थी वो नहीं कर पाई, तो क्या हम अपना वो पॉइंट रेज कर सकते हैं? तो आपने पहला उसमें जो मुद्दा दिया था कि भाई वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पे करता है, सर वो नल एंड वॉइड है टोटली, कोई ज्योग्राफिकल बेस पे नहीं कर रखा। कल इवन ZTU वाज विद मी, कौन था अंकल कल मेरे साथ आप लोग थे, ही हिमसेल्फ इज कन्विंस्ड कि यार जहां से लाइन लगी हमें जहां से दिखा हमने वहीं पे लाइन मार दी, और ये जो आपकी त्रुटि है ना मेरे को व्हाट्सएप पर्सनली भेज। सर एक एग्जांपल मैं देता हूँ, लाइफस्टाइल होम्स में हमारे वाले RW प्रेसिडेंट ने एक चिट्ठी लिखी, ये वाला एरिया जी 83 वाला हमारा इस वार्ड में आना चाहिए, और वो उन्होंने उसके बाकायदा नाम लिख के उसके अंदर उन्होंने वार्ड चेंज कर दिया। तो जो मलिक साहब कह रहे हैं, अगर आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे, अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करेंगे, तो उस हिसाब से काम हो सकता है। वार्ड बंदी अभी लॉजिकल दे रहे हैं सर, हम कोई तो ऐसा नहीं है कि आपने जो कह रहे हैं ज्योग्राफिकली कर दिया तो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके सबमिशन पे होगा। मेरा तो सर पॉइंट ये है, इफ यू ऑल एग्री, अगर आप सब लोग किसी को समझ के अगर आप एग्रीमेंट, हमारा प्रस्ताव उसमें ये है कि भाई सोसाइटीज के वार्ड अलग बने और गांव के वार्ड अलग बने, क्योंकि सोसाइटीज की समस्याएं अलग है और गांव की समस्याएं अलग है। तो क्या आप इसके लिए ये 50 सोसाइटी के जो अधिकारी जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, क्या आप इसके लिए सहमत हैं? तो अपना हाथ उठा के सर सहमति दिखाएं। तो क्या हमें इसको परस्यू करना चाहिए प्रशासन और सरकार के साथ? तो सर जो रेड्डू साहब का पॉइंट था, मैं 5 नाम मांगता हूं कि 5 वॉलेंटियर जो हमारे साथ इसको प्लेसमेंट देंगे आधिकारिक तौर पे। इसका अम्ब्रेला हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ न्यू गुरुग्राम, ऑलरेडी वो एजेंसी ऑलरेडी काम कर रही है न्यू गुरुग्राम के लिए। जो नामांकन मांग रहा हूँ कि 5 लोग जो जैसे रेड्डू साहब ने सजेस्ट किया है, तो जो 5 लोग रहेंगे, हाँ थोड़ा समय देना पड़ेगा हमारे इधर से ठीक है जी। रेड्डू साहब हो गए, और ठीक है जी मलिक साहब हो गए, 2 नाम और चाहिए सर, एक समीर जी हो गए, ठीक है जी। एक मैं अपना नाम भी दे दूं, नवदीप, इनका अमनदीप का नवदीप हो गया, नवदीप भी हो गया, अमनदीप 6 लोग कर लें, कौन सा हमारे कौन सा प्रोटोकॉल है कि भाई 5 ही करने हैं।
ख्याल से हम पांच के लोग इसी केस पे विल परस्यू टू द गवर्नमेंट और पे भी, तो शायद मंडे से हम अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे दें। ठीक है सर, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ये गिफ्ट ऑफ जेस्चर है सर, प्लीज एक बार ये सब लेके जाएं अंकल, पर आप